प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो देखते हैं कौन से कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। जो ये इस कंसेप्ट को आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि रिपीट हो रहा है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये कंसेप्ट तैयार कर लेना है। कौन सा कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ये हमसे बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमें दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने का कांसेप्ट तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, फिलहाल हमने ये वाला क्वेश्चन ले रखा है इस कांसेप्ट पे जो पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो देखो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। ये इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, r वेक्टर इक्वल्स टू में ये दो लाइंस दे रखी है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। तो L1 लाइन इसकी जो इक्वेशन है L1 लाइन की, r वेक्टर इक्वल्स टू में a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट है, यानी ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, r वेक्टर इक्वल्स टू में a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v2 वेक्टर। ये है इक्वेशन सेकंड, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो बस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से v1 एंड v2। तो आप देख रहे हो ये है म्यू। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो लैम्डा के जो मल्टीपल है v1 है। ठीक है, तो लैम्डा का मल्टीपल क्या है v1। ठीक है, सो कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the equations and finding v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। ओके, तो v1 वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे विच इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k एंड v2 वेक्टर क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k। अभी पता चल जाएगा ये क्यों हमने फाइंड किया है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है थीटा, cos थीटा। ठीक है, थीटा में फाइंड करना है एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला v1 डॉट v स्केलर प्रोडक्ट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर। ठीक है, और v2 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, मॉड्यूलस दे रखा है v1 वेक्टर का v2 वेक्टर का। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपने देखा हमें v1 और v2 की नीड है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम थीटा देखेंगे तो ये cos इनवर्स और ये हो जाना v1 डॉट v2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ v1 मॉड्यूलस ऑफ v2 वेक्टर। ठीक है, तो v1 डॉट v2 फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, v1 डॉट v2। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, v1 वेक्टर क्या है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 6k और यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट विद v2 वेक्टर i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना होता, i के मल्टीपल का प्रोडक्ट, तो i का मल्टीपल 3 इंटू i का मल्टीपल 1 प्लस j का मल्टीपल 2 j का मल्टीपल 2 प्लस k का मल्टीपल 6 k का मल्टीपल 2। बस आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, 19 आ गया v1 डॉट v2, यानी i के मल्टीपल का प्रोडक्ट प्लस j के मल्टीपल का प्रोडक्ट प्लस k के मल्टीपल का प्रोडक्ट एंड we found v1 डॉट v2 इक्वल्स टू में 19। ओके, अब हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ v1 यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर का कैसे फाइंड करेंगे, ये जो i j k के मल्टीपल है इनका स्क्वायर कर देंगे, i का मल्टीपल 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस k का मल्टीपल 6 इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाना है 9 प्लस 4 प्लस 36 एंड वी आर हैविंग 7। ठीक है, स्क्वायर करके अंडर रूट से बाहर 7। अब मॉड्यूलस ऑफ v2 वेक्टर, तो ये अब इसमें i j के मल्टीपल, i का मल्टीपल है 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर प्लस k का मल्टीपल 2 का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो बस अब हम इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला we will put all the values which we found already. Theta equals to, we need to find angle, so angle is equal to theta equals to में cos inverse v1 dot v2, तो v1 dot v2 है 90 over
मॉड्यूलस ऑफ v1 है 7 इंटू मॉड्यूलस ऑफ v2 विच इज 3, तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 19/21। आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों में देख लेना एंगल का कंसेप्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है और इसके बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। एक कंडीशन और बताएंगे, मतलब ये भी आ सकता है अंश, वो कंडीशन भी आ सकती है। देखो क्या वो भी पूछी गई है, ठीक है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है, ठीक है। ये वेक्टर में पूछा, ये कार्टेशियन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछा गया कार्टेशियन में भी, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, तभी हम बता रहे हैं आपको। विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। देखो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास होती है, ठीक है, प्लस और एक वेक्टर के पैरेलल होती है। तो जिस जो हमारे पास जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ए वेक्टर क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, और ये जो है जिसके पैरेलल होगी उसको बी वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट से पास होगी उसको ए, ठीक है, और इसको वेक्टर ले लेंगे i j के, ठीक है, और जिसके पैरेलल होगी उसको हम बोलेंगे बी वेक्टर। तो ये हमें दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 4k। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस इस इक्वेशन को याद रखना है आपको। यह है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर v। तो बस ये ए वेक्टर है जहां से लाइन पास हो रही है, जिसके हमें ये दे रखे हैं अब इसको वेक्टर में लेंगे i j के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, और ये हमारे पास है लैम्डा टाइम्स ऑफ v जिसके पैरेलल है। तो बस हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, r वेक्टर इक्वल्स टू में एक ही जगह हमने ये जो वेक्टर है इसको लिख देना है i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर क्या है 3i माइनस 2j प्लस 4k। आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बट अब हमसे बोला जाए कि ये तो वेक्टर इक्वेशन पूछे, अगर कार्टेशियन इक्वेशन पूछ लेते तो कार्टेशियन इक्वेशन भी बहुत इजी है। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। अब ये x1 y1 और z1 क्या है, ये जो हमने ये तो जो x1 y1 z1 है जिस पॉइंट से पास हो रही है इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमें 1 2 3 दे रखे हैं, इसको हम बोल सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk। ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है। यानी किस पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है, x y z, जो हमें दे रखे हैं 1 माइनस 2 3, ठीक है। तो x1 क्या है 1, और y1 क्या है माइनस 2, और z1 क्या है 3, और ये जो ए बी सी ये क्या है हमारे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज 3 माइनस 2 4, ठीक है। ये जो बी वेक्टर हमें दे रखा है ना, बी वेक्टर क्या दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे 3 माइनस 2 एंड 4, तो ये हो जाएंगे हमारे पास a क्या है 3, b क्या है माइनस 2, c क्या है 4, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x माइनस x1। तो x1 क्या है हमारे पास, x1 है हमारे पास, इसको ये बोलते हैं, ठीक है, x1 y1 z1। तो ये हो जाएगा x1 है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। a क्या है 3 इक्वल्स टू में y माइनस y1, तो y1 क्या है y1 है माइनस 2, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन में b क्या है माइनस 2 इक्वल्स टू में z माइनस z1, तो z माइनस z1 क्या है हमारे पास, यहाँ z1 हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन c क्या है, c है 4, तो ये आ जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है दोनों इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो यहाँ पे ना ये जेड ये जो है
Z1 ये 3 है, ठीक है, यही है हमारे X1 Y1 Z1, ठीक है, और ये हो जाएंगे A B C, ठीक है। तो बस ये Z1 जो था ये हमारे पास 3 है, ठीक है, ये C4 था। देखो टू वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, और दोनों वेक्टर्स कैसे दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं। तो फिर क्या होगा, जब दो वेक्टर कोलिनियर हैं, एक वेक्टर है A वेक्टर इक्वल्स टू में A1i प्लस A2j प्लस A3k, दूसरा वेक्टर है V वेक्टर विच इज V1i प्लस V2j प्लस V3k। तो इसका कंसेप्ट हो जाएगा, ये जो वेक्टर A है इसके स्केलर कंपोनेंट A1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले I का मल्टीपल A1 और इधर से ले लेंगे I का मल्टीपल V1, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे। J का मल्टीपल A2 प्लस J का मल्टीपल V2 इक्वल्स टू में K का मल्टीपल A3 K का मल्टीपल V3, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, A1 V1 इक्वल्स टू में A2 V2 इक्वल्स टू में A3 V3 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंडीशन इसकी कोलिनियर की, तो ये स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे, दोनों वेक्टर को हम इसमें इक्वल रख देंगे, बस यही कंडीशन होती है कोलिनियर की, ठीक है। ये भी बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर। देखो नेक्स्ट है द लाइंस, दो लाइंस दे रखी है, ठीक है, और ये दोनों लाइंस दे रखी है किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से P फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कार्टेशियन, पहले तो हम इसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन v2 इक्वल्स टू में z माइनस z2 अपॉन c2। ये दोनों इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में 9 1 9 2, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ये जो माइनस है इसको अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। ये तो हमारा ठीक है, y माइनस 1 अपॉन 3 है, और z माइनस यहाँ पे z1 क्या है 0 अपॉन 1, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन में 2p, ठीक है, और ये जो 2 है वो इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस केवल p बचने वाला है। देखा आपने, यहाँ से हमने जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 2, और ये जो 2p ऑलरेडी था, तो ये वाला जो 2 है वो इसके अपॉन में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x माइनस 3 अपॉन 2 और अपॉन में p, ठीक है, इक्वल्स टू में y माइनस y2, तो y2 तो कुछ है ही नहीं तो 0 लिख देंगे, अपॉन में माइनस 1 चल रहा है, z माइनस 4 अपॉन 7, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनकी कंडीशन हो जाएगी कि डायरेक्शन रेशियो जो है a1 a2 प्लस b1 v2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास a1 क्या है, ये हमारे पास जब कंपेयर कर देंगे तो a1 है -2, ओके, और a2 क्या है, a2 है हमारे पास ये सेकंड लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, तो ये हो जाएगा a1, ये है v1, ये है c1, ये a2 है, ये v2 है, ये c2 है। जब आप इसकी कंपेयर करोगे ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप देख लेना ये a1 v1 c1 है, ठीक है। तो a1 क्या है हमारे पास, a1 हमारे पास -2 इनटू में a2 क्या है p प्लस b1 क्या है 3 इनटू में v2 क्या है -1 प्लस c1 क्या है 1 इनटू में c2 क्या है 7 इक्वल्स टू में 0, ये आ जाएगा -2p -3 प्लस 7 इक्वल्स टू में 0, तो -2p और ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो p की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। p क्या हो गया 2, हमें p फाइंड करना था यहाँ पे,
तो P क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, P किसके इक्वल हो गया, यहाँ से P हो गया P इक्वल्स टू 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने देखा जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो ये कंसेप्ट देखा जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दे रखा है, इफ द लाइन लाइंस x minus 1 upon minus 3, ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। ओके, are in Cartesian form, are perpendicular to each other, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। फाइंड के, तो हमें क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है एंड हेंस द वेक्टर इक्वेशन। चलो पहले हम k फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों लाइंस है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास लाइन L1 है, ये L1 लाइन है। ठीक है, तो इस L1 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 लाइन, ठीक है, क्या हो जाएंगी, A1 V1 C1। ठीक है, ये हो जाएंगी। तो A1 V1 C1 क्या है, A1 है -3, A2 और ये है V1 क्या है 2k एंड C1 क्या है 2। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 लाइन। ठीक है, हम L2 लाइन की, तो ये हो जाएगा A2, V2, C2। तो A2 क्या है 3k, ये हो जाएगा 3k, 1 C, ये V2 क्या है 1 और ये हो जाएगा -7। ठीक है, क्योंकि ये जो है कार्टेशियन फॉर्म में ये A1 है, ये V1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये V2 है, ये C2 है। ठीक है, अब दोनों लाइन से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, L1 लाइन परपेंडिकुलर ऑन L2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनकी कंडीशन, डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल, A1 A2 प्लस B1 V2 प्लस C1 C2। ऑप्शन में भी ये कोई आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कि अगर जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी कंडीशन क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम बस यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे A1 क्या है तो -3, A2 क्या है 3k प्लस B1 क्या है 2k, V2 क्या है 1 प्लस C1 क्या है 2, C2 क्या है -7 इक्वल्स टू 0। तो -9k और ये हो जाएगा +2k -14 इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा -7k इक्वल्स टू में -14। यानी अगर हम k फाइंड करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, k क्या आ गया 2 आ गया, -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये 40 इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा। k -2 अगर यहाँ से हम A1 V1 C1 की वैल्यूज फाइंड करें तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है फाइंड की, हमने k फाइंड कर लिया, k -2 है। अब यहाँ से जब हम डायरेक्शन कोसाइंस dr ऑफ फर्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन फर्स्ट ऑफ L1 लाइन क्या हो जाएगा, ये है -3। ठीक है, और 2k, तो k की वैल्यू 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4 एंड ये 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 लाइन। अब L2 लाइन की फाइंड कर लेंगे, तो L2 लाइन की हो जाएगी 3k यानी 3 2 -6 1 -7, बस k की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट रीड करते हैं एंड हैज द वेक्टर इक्वेशन ए लाइन परपेंडिकुलर। अब हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है कि जो एक लाइन है परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन। अब ये जो दोनों लाइन है L1 एंड L2, इस पे एक लाइन क्या है परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर ये जो एक लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। सो द वेक्टर परपेंडिकुलर, ये दे रखा है ना कि जो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन L1 एंड
L2 लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एक न्यू वेक्टर आ जाएगा, जो वेक्टर इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है वो हमें फाइंड करना है। तो उसको सपोज करो कि हम उसको बी वेक्टर बी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रेशियोस आई जे के, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। जो हमारे पास L1 लाइन की डायरेक्शन रेशियोस है क्या है, यह है -3 -4 2, और L2 लाइन की डायरेक्शन रेशियोस आ गए -6 1 माइनस। जब परपेंडिकुलर है ना ये वेक्टर दो लाइंस पर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोस इसके डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है, और बस यहाँ से हम एक वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 26i और -33j, और ये हो जाएगा -27 के। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर जो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, जिस पॉइंट से पास करेगी उसको ए वेक्टर बोल देंगे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये जो वेक्टर हमने फाइंड करा है बी वेक्टर, यही हो जाएगी हमारी लाइन की। इस लाइन में जो इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। फिर नेक्स्ट लिख देंगे द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दीस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इस लाइन में इस जो हमें इस इक्वेशन में देख लेंगे 21 पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, तो ये ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ये हमें दे रखा है ना पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं, इसे आई जे के वेक्टर में चेंज कर लेंगे 3i -4j + 7k, ठीक है, तो ये ए वेक्टर आ गया जहां से ये पास कर रही है, ठीक है। जब ये जिस पॉइंट से पास करेगी उससे हमने वेक्टर बनाया आई से के ऐड करके 3i -4j + 7k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, और ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन है, ये किसके परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस के, तो वो हमें क्या मिला, बी वेक्टर, जहां से हमें क्या मिला, बी वेक्टर, उसके लैम्डा टाइम्स है 26i -33j -27 के, बस यही हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।